Well, hello everyone. I hope you all are doing well. My name is Paramprit Kaur and I am from Lead IELTS and Immigration Services, Ludhiana. Today we are going to cover an important question of IELTS writing task 2 and the topic is of education. In this video, I will try to cover the vocab, synonyms and the important ideas that you can use in your IELTS exam. You can make notes of the ideas, vocabularies and the synonyms that I have provided in this video. Okay. I have tried to simplify this question as much as possible. I hope this video and this content will help you out. Thanks in advance for watching this video. Let's not waste any more time and quickly delve into the video. So, the question in front of us is schools should focus on the academic success and passing examinations. Skills such as cookery, dressmaking, and woodworking should not be taught at school, as it is better to learn these from family. Do you agree or disagree? So now we all know that this is an argumentative essay. That means you have to argue or you have to agree with the statement that has been given by the examiner. जो भी आप अपना पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर रहे हो दैट शुड बी अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन्ड इन योर इंटायर बॉडी पैराग्राफ राइट सो द क्वेश्चन इज कितने स्कूल्स जो है वो एकेडमिक सक्सेस के ऊपर ही फोकस करे और एग्जाम्स के ऊपर ही फोकस करे और जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स हैं जैसे ड्रेस मेकिंग कुकरी वुड वर्किंग या फिर स्यूइंग निटिंग ऐसे की जो स्किल्स हैं ये फैमिली सिखाएगी स्कूल में ना सिखाई जाए. So do you agree or disagree? It's up to you whether you agree or disagree with the essay. लेकिन आपकी जो भी पॉइंट होना चाहिए वो अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए आप जिस भी पॉइंट को चूज करते हैं. So for me, I have written some of the ideas that you can use in your IELTS exam as well. This is an important question. I have seen this question in real IELTS exam. Now let's discuss the vocabularies and ideas of for this question. सो सबसे पहले हम कुछ सिनोनिम्स चेक करते हैं जैसे कि स्किल स्किल के लिए आप वर्ड्स यूज कर सकते हो एक्सपर्टीज प्रैक्टिकल स्किल्स वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग नॉन स्कॉलिस्टिक स्किल्स राइट. इसके लिए फर्दर भी जब मैं आइडिया एक्सप्लेन करूंगी तो मैंने काफी सारे वर्ड्स आगे भी लिखी है. सो सबसे पहला आइडिया आप कवर कर सकते हो दैट अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है कि स्कूल्स को सिर्फ एग्जामिनेशंस को ही पास करने के लिए फोकस करना चाहिए और ऐसी स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए. सो बेसिकली आपका आइडिया क्या है दैट स्कूल शुड फोकस ऑन दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल. नो मेन पॉइंट बन रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट और वेल राउंडेड डेवलपमेंट का. सो आइडिया इज एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स as co-curricular activities are also important in the development of a student. So आपने अपना मेन पॉइंट पहले इंट्रोड्यूस किया कि एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए ही नहीं होनी चाहिए को करिकुलर एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है. सो इससे क्या होगा ओवरऑल डेवलपमेंट होगी वेल राउंडेड डेवलपमेंट होगी स्टूडेंट की. एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड टू बुक लर्निंग. सो यहाँ पे लिमिटेड के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड. नेक्स्ट इज फर्दर इसी को एक्सप्लेन करते हैं. वेल एजुकेटेड पर्सन मीन्स एकेडमिकली सोशली एंड मोरली कम्पिटेंट. सो फर्दर उसको एक्सप्लेन करते हैं. Academics only cover theoretical aspects, theoretical knowledge. Students के लिए आप यूज कर सकते हो जैसे आपने बार बार वर्ड स्टूडेंट्स यूज करना. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन यू कैन इंट्रोड्यूस सम ऑफ द synonyms such as you can use pupils, young learners, youngsters, ignited mind. Further उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं. Students always need pragmatic knowledge to overcome hurdles, barriers, obstacles, stumbling blocks in their life. ओवरकम मतलब कि एक चीज के किसी बैरियर्स को पार कर सके. सो नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं एंगेजिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज broadens their horizon as they learn plethora of और myriad skills such as. अब देखो आप उसी पॉइंट को फर्दर पकड़ के चल रहे हैं. आपने क्या बोला ओवरऑल डेवलपमेंट होगी इससे वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ ही उसकी वो प्रेगमेटिक नॉलेज कवर कर सकता है हर्डल्स बैरियर्स को रुकावटों को पार करेगा राइट. अब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से क्या क्या सीखेगा आप वो फर्दर इंट्रोड्यूस कर सकते हो जैसे कि टाइम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस सॉफ्ट स्किल्स होती है ये सारी जिनका मैं नाम लेने वाली हूँ. टाइम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस लीडरशिप कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल टीम बिल्डिंग रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट. सो हर वर्ड में जैसे आप
दे डू, तो डू की जगह आप कैरी आउट, इंगेज, इंडल्ज, ऐसे के ये कॉलोकेशन ऐड कर सकते हैं, राइट। सो डूइंग, कैरिंग आउट, इंगेजिंग इन, इंडल्जिंग इन, अब किस चीज में वो इंडल्ज होंगे, किस चीज को वो कैरी आउट करेंगे? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लीजर और रिक्रिएशनल और नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटी, एक्स्ट्रा क्लासरूम एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो क्या है? एसेंशियल, सिग्निफिकेंट, वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूडिमेंट्री स्किल्स। अब रूडिमेंट्री स्किल्स क्या है? बेसिक स्किल्स। अब हमें स्कूल्स या क्लासरूम में प्रोफेशनल नॉलेज मिल जाती है एकेडमिक सब्जेक्ट्स की, बट हमारी रूडिमेंट्री स्किल्स, बेसिक स्किल्स कोई डेवलप नहीं कर पाता। द सेंटेंस गोज लाइक, extra curricular activities are essential to develop rudimentary skills that a person requires throughout their life, right? So यहाँ पे मैंने काफी सारी synonyms कवर करने की कोशिश की है, वो कैप कवर करने की कोशिश की है, that will help you out जब आप उसको एग्जाम में, अगर आपका टॉपिक एजुकेशन आता है तो इनमें से काफी सारे वर्ड्स आपको उसमें यूजफुल होंगे ही होंगे, राइट? Lucrative is another word for beneficial. So, idea is learning vocational subjects such as cooking, electrical repair, automotive repair, healthcare, knitting, sewing, culinary arts, carpentry, etc. अब ये सारी स्किल्स जो है वो क्या है? दे आर हेल्पफुल, ल्यूक्रेटिव इन न्यूमरस वेज। अब ये कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं? आप इसको कवर कर सकते हो जैसे इन मल्टीफेरियस वेज, कुकिंग स्किल्स, culinary skills, they are necessary, mandatory, right, when living far from family. So इसको further explain करो। Cooking will be helpful to prepare healthy and affordable meals। ये आप facts में cover कर सकते हो कि you want to write down one example statement, you want to cover one fact in your main body paragraph, so you can mention this point and along with this point you can write down this particular fact कि ये healthy और affordable meals prepare करने में helpful होगा। देन अफोर्डेबल के लिए वर्ड्स लिखे हैं मैंने, पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। फर्दर उससे क्या होगा? स्टूडेंट्स, pupils कैन फर्दर यूटिलाइज these स्किल्स इन देयर लाइफ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स और daunting times। सो डिफिकल्ट टाइम्स और daunting मतलब डिफिकल्ट, राइट? when need arises और ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन और ड्यूरिंग अर्जेंट टाइम्स। सो ये अलग अलग वर्ड्स हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे। नेक्स्ट इज, students can even choose, take up, opt for, go for, pick out any of the subjects for future career। अगर स्कूल में ये प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स इनको चूज भी कर सकते हैं, ऑप्ट भी कर सकते हैं, इनको पिक कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, इफ दे शो इंटरेस्ट, पैशन, zeal, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, परसेवरेंस, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंस। अब देखो इंटरेस्ट तो आपको पता ही होगा, पैशन जब किसी का इंटरेस्ट हो उसी को पैशन, ज़ील जिसमें किसी की एनर्जी हो कि वो काम करना चाहता है, डेडिकेशन हो, डिटर्मिनेशन दृढ़ता दिखाए, परसेवरेंस मतलब कॉन्टिन्यूटी में वो एक्शन, वो चीज करने के लिए कोशिश कर रहा है, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंस मींस कॉन्टिन्यूटी में ही वो चीज करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो ये सारी क्वालिटीज है दैट यू कैन मेंशन। सो आपने क्या लिखा? स्टूडेंट्स जो चूज कर सकते हैं, अगर वो इस पर्टिकुलर फील्ड में पैशन दिखा रहे हैं तो उसको चूज कर सकते हैं इन एनी ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स में, वो करियर बना सकते हैं। दिस इज द मेजर पॉइंट, नो? फिर फर्दर उसे एक्सप्लेन किया, दे कैन अर्न हैंडसम मनी इन फ्यूचर। सो हैंडसम के लिए आप कंसिडरेबल, सब्सटैंशियल कह सकते हैं, जिससे उसका बेटर करियर प्रोस्पेक्टिव्स हो जाएंगे, मींस करियर अपॉर्चुनिटीज बेटर मिलेंगी उनको। नेक्स्ट आइडिया इज, इट इज एन इफेक्टिव वे टू अनवाइंड आफ्टर मेनी आवर्स ऑफ एकेडमिक स्टडिंग। अब देखो स्कूल में अगर वो चीज कवर करवाएंगे तो बच्चे अपने रिलैक्स कर सकते हैं। अनवाइंड मीन्स टू रिलैक्स देमसेल्व्स, नो? रिजुविनेट कर पाएंगे, रिजुविनेट इटसेल्फ मीन्स रिलैक्सेशन। सो इट इज अ बेटर वे or more refined way or enhanced way to release stress, right? So अगर स्कूल में एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स भी करवाए जाते हैं, सो इट इज अ बेटर वे टू रिलैक्स देयर माइंड, बॉडी एंड सोल, नो? देखो मैंने मेंशन किया है, once they feel relaxed by carrying out these recreational activities, they can be more productive at their studies or other subjects। अब वो अपनी सारी जो एनर्जी है
थक जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो ऐसे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंडल्ज होके वंस दे फील रिलैक्स्ड, अपने दूसरे काम में, एकेडमिक सब्जेक्ट्स में भी वो और एनर्जी और प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी वो डाल सकते हैं दूसरे कामों में। तो मैंने एक वोकैब ऐड किया है, स्ट्रेस बस्टर। सो स्ट्रेस बस्टर मतलब एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू रिलैक्स माइंड, बॉडी और सोल। Next idea is students who participate in extracurricular or co-curricular activities show marked improvements in academic grades. So next point is students who participate in extracurricular or co-curricular activities show marked improvements in academic grades. So जो students ये extra subjects पढ़ेंगे वो अपने दूसरे academic grades में भी better perform करेंगे. The reason being, जो हमने ऊपर reason पढ़ा था वही same नीचे आ सकता है, because they release their stress, they these activities act as stress buster. Same point यहाँ पे validate हो सकता है. This is because participating in activities they are interested in can increase their brain function that helps to concentrate and get higher grades. ये facts में cover कर सकते हैं कि जब वो ऐसी activities में जिसमें वो interested होते हैं, जैसे sewing करने में, knitting करने में, carpentry में, या फिर जो भी extra activities में उनका interest है, सो इनसे इससे क्या होगा, उनका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव हो सकता है, जिससे वो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस अच्छा कर पाएंगे. आप इसको स्टडी में, सर्वे में, न्यूज आर्टिकल में कवर कर सकते हैं. देखो आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट था कि the skills such as cookery, dressmaking and woodworking should not be taught at school as it is better to learn these from family. So आपने ये पॉइंट भी कवर करना है, उसके लिए मैंने पॉइंट लिखे हैं. जैसे parents might not be able to help students in acquiring, obtaining, attaining better understanding as they are not professionals. So parents help नहीं कर पाएंगे students को acquire करने में, ऑब्टेन करने में, अटेन करने में, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं मेंटेन करवा पाएंगे पेरेंट्स, क्योंकि वो खुद प्रोफेशनल्स नहीं है. इट इज ऑलवेज प्रूडेंट टू लर्न फ्रॉम ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स देन एमेच्योर. आप पॉइंट कवर कर सकते हैं कि स्कूल्स में जो है प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेन्ड टीचर्स हैं, राइट, और घर पे एमेच्योर पेरेंट्स हैं. सभी के पेरेंट्स को सेम स्किल्स नहीं आती होंगी शायद, जिस जिस स्किल में बच्चे का इंटरेस्ट है. Parents are not professionals, experts. They lack expertise. They lack knowledge, wisdom to teach. It is always better idea to seek professional help. To seek मतलब to attempt to find. Further इसकी explanation भी आप डाल सकते हो. Institution is the best place to learn. It offers the right environment. Schools will have the right skilled people. As teachers act as the torch bearers, children can acquire the necessary techniques. So जैसे टीचर्स जो है वो क्या है, टॉर्च पेयर्स. टॉर्च पेयर्स मतलब मार्गदर्शक. चिल्ड्रन एक्वायर कर सकते हैं नेसेसरी टेक्निक्स किनसे, स्कूल टीचर्स से. सब्जेक्ट्स आर टॉट इन क्लासरूम एटमॉस्फेयर. Pupils will get necessary certification. On the contrary, every kid will not have a person from their family who has good or better proficiency of these type of works. So घर पे शायद उन जो पेरेंट्स है या फिर घर पे जो लव्ड वंस है, फैमिली मेंबर्स हैं, शायद उनके पास इतनी नॉलेज ना हो, प्रोफिशिएंसी ना हो कि वो कवर कर पाए पर्टिकुलर स्किल्स को, राइट. सो अब आपका क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि स्कूल्स में एकेडमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, लेकिन आपने बोला नहीं, वेल राउंडेड डेवलपमेंट के लिए एकेडमिक प्लस जो को करिकुलर एक्टिविटीज है या वोकेशनल ट्रेनिंग है दैट इज नेसेसरी. सो कुकरी, ड्रेस मेकिंग और वुड वर्किंग की स्किल्स स्कूल में ही पढ़ाई जानी चाहिए, बिकॉज वहाँ प्रोफेशनल हेल्प मिलती है, और घर पे जो लव्ड वंस है या फिर पेरेंट्स है वो प्रोफेशनल नहीं है, राइट. इस तरीके से आपने आर्ग्यू किया है और आपने डिसएग्री कर दिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ऐसे के साथ. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक द कंटेंट दैट आई हैव मेड फॉर यू. सी यू नेक्स्ट टाइम.